Good morning, students. Today we have to start exercise 10.1. So, question number 1 is which of the following are the sides of a triangle? Okay, we know there are three sides of triangle. So, one can think all these are three sides are given, so they should be sides of triangle, but it is not. What conditions are there whether the to check whether the sides are of a triangle or not? Two conditions are there. Okay, one is sum of any two sides of the triangle should always be greater than the third side. ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, सम ऑफ एनी टू साइड्स, मतलब तीन साइड्स है हमारे पास ट्राइंगल की, वी थ्री साइड्स आर देयर ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ एनी टू, कोई भी टू अगर ऐड करो देन दैट सम शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड, जो थर्ड साइड बच जाएगी जिसको छोड़ रहे हो. ठीक है, सम ऑफ वी आर डूइंग ऑफ टू. ठीक है, टू का सम कर रहे हैं, थर्ड कोई भी छोड़ रहे हैं, तो दैट सम शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन दैट थर्ड साइड. क्लियर. एंड सेकेंड इज डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड, डिफरेंस अगर करोगे किन्हीं भी दो साइड्स का देन ऑलवेज इट शुड बी लेस देन द थर्ड साइड. ठीक है, बट इन योर सिलेबस ओनली वन प्रॉपर्टी यू हैव टू चेक, दैट सम ऑफ टू साइड शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन द थर्ड. ग्रेटर का मतलब ग्रेटर है, इक्वल भी नहीं है. ठीक है, ग्रेटर का मतलब ग्रेटर ही है, बड़ा ही होना चाहिए. तो लाइक टू अंडरस्टैंड आई हैव सी here I have property also I have written and two parts I have done. One is 5 3 7, three sides are given. First part है 5 cm, 3 cm and 7 cm. Suppose firstly we are adding 5 and 3, तो तीसरी साइड कौन सी बच गई? थर्ड साइड इज 7. ठीक है, बीच में हमने स्पेस छोड़ लिया, साइन पुट करेंगे. 5 और 3 कितने होते हैं बेटा? 8. 8 इज ग्रेटर देन 7. ठीक है, सम आ गया ग्रेटर देन 7. ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ. नाउ वी कैन टेक 3 and 7. थ्री पॉसिबल केसेस बनेंगे. वन टाइम वी हैव टेकन 5 and 3, वन वी आर टेकिंग नाउ 3 and 7, एंड थर्ड साइड कौन सी बचेगी? 5. एंड वी नो 3 and 7 आर 10. 3 and 7 कितने होते हैं? 10, विच इज ऑल्सो ग्रेटर देन 5. क्लियर. अब थर्ड साइड कौन सी बच गई? अब 5 and 7. ठीक है, और उसकी थर्ड साइड कौन सी बच गई? 3. ठीक है, थर्ड केस में हमने 5 and 7 लिए, थर्ड साइड बच गई 3. 5 and 7 आर 12, विच इज ऑल्सो ग्रेटर देन द थर्ड साइड 3. ठीक है, अंडरस्टैंड, समझ आ गया? तो देन यू हैव टू राइट के यस हियर ऑल केसेस आर ट्रू, सो इट इज पॉसिबल टू ड्रॉ ए ट्राइंगल. अब हम इन विद द हेल्प ऑफ दिस साइड्स वी कैन ड्रॉ ए ट्राइंगल. बन सकता है इससे ट्राइंगल. ठीक है, अदरवाइज बनता ही नहीं है ट्राइंगल. अगर प्रॉपर मेजर करके हम साइड्स लेके बनाएंगे तो साइड अगर इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रही देन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ द ट्राइंगल. इन हायर क्लासेज इट विल कम. नेक्स्ट देखो 12, 4 and 8 है. यूनिट ऑल्सो यू हैव टू चेक वेदर ऑल आर सेम. तो वी कैन सी ऑल आर सेम. mm है, 12 mm, 4 mm, 8 mm. पहले हमने 12 और 4 लिए, थर्ड साइड बच गई 8, एंड 12 and 4 सम ऑफ कोर्स इट विल बी ग्रेटर देन 8. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी हैव टेकन 4 and 8, थर्ड साइड बच गई 12, एंड 4 and 8 आर ऑल्सो 12, साइड भी 12 है. तो नाउ ग्रेटर साइन ही वी हैव टू पुट इक्वल साइन. ठीक है, तो सम ऑल्सो वी कैन स्टॉप हेयर. एक भी केस अगर ऐसा आ गया कि जो ग्रेटर नहीं है तो वी कैन स्टॉप हेयर, बट स्टिल वी विल चेक थर्ड. थर्ड भी कर दिया है मैंने यहाँ. 12 and 8 20 हो गया, विच इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड 4. बट सारे केसेस ट्रू नहीं हुए, ऑल आर नॉट ट्रू, सो इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ए ट्राइंगल विद दीज साइड्स. क्लियर है बेटा? सिर्फ टू साइड्स का सम करना है आपने 3 बार, और थर्ड साइड से चेक कर लेना है ग्रेटर है या नहीं है. ग्रेटर है, अगर सारे केस ग्रेटर के हैं देन इट इज़ पॉसिबल. एक भी नहीं है देन इट इज़ नॉट पॉसिबल. ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड आ जाओ. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल? सेम एंगल्स में हमने चेक करना है. वी नो एंगल्स, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री. ट्राइंगल के 3 एंगल्स होते हैं, वो सम इज ऑलवेज 180 डिग्री. ठीक है, तो हेयर 3 एंगल्स आर गिवन, तो जस्ट व्हाट वी हैव टू चेक वेदर देयर सम इज 180 और नॉट. ठीक है, आई हैव रिटन हियर, देखो प्रॉपर्टी भी लिखी है मैंने, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री. यू हैव टू ऑल्सो राइट इन योर नोटबुक, एंड देन जस्ट वी हैव टू चेक देयर सम. लाइक मैंने फर्स्ट पार्ट किया 35 + 21 + 121, whose sum is coming 177, and it is not equal to 180. 177 180 तो नहीं होता, not equal to 180 है, तो इट मीन्स दीज एंगल्स कैन नॉट बी ए ऑफ ए ट्राइंगल. ये एंगल्स क्या है? एक ट्राइंगल के एंगल्स नहीं हो सकते. रॉन्ग है, फॉल्स है स्टेटमेंट. नेक्स्ट आ जाओ. इसी तरह अगर केस करें हम 49, 56 और 75, एंड वी विल सम देम, इनका सम करें देन वी आर गेटिंग 180. तो देन इट इज़ पॉसिबल, येस दीज कैन बी एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल बिकॉज देयर सम इज 180. ठीक है, ईजी है क्वेश्चन नंबर सेकंड. थर्ड क्वेश्चन देखो, फाइंड द
थर्ड एंगल इफ द फॉलोइंग आर द रिमेनिंग एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, रिमेनिंग कितने, दो, टोटल ट्राइंगल्स, टोटल सॉरी एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 3 वी नो। तो वह ही सेइंग कि थर्ड एंगल फाइंड करो, तीसरा फाइंड करो, दो दो गिवन है, टू एंगल्स आर गिवन टू अस। अगेन सेम प्रॉपर्टी विथ सेम दैट सम ऑफ, हमको पता है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज 180, तीनों एंगल्स का सम हमेशा 180 होता है, टू आर गिवन, तीसरा निकालना है, बिल्कुल ईजी है। विच टू एंगल्स आर गिवन वी विल ऐड देम एंड वी विल सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 180, तो थर्ड एंगल आ जाएगा, है ना। तो सी हियर आई हैव डन, वी विल लेट थर्ड एंगल इज एक्स, ठीक है, प्रॉपर वे में ऐसे कर सकते हैं कि थर्ड एंगल नहीं पता, वी विल लेट इट एक्स एंड नाउ वी नो एज सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स इज 180, सो तीनों को ऐड करके इक्वल में 180 रख देंगे, बिकॉज दे हैव गिवन कि दीज आर द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, तो ऑफ कोर्स देयर सम शुड बी 180, उनका होना ही चाहिए सम 180। तो टू एंगल्स वी नो 45 एंड 60, वन इज एक्स इज इक्वल टू 180 आ गया, 45 एंड 60 जो एंगल हमको पता थे तो उनको ऐड कर दिया एंड वी विल टेक इट टू राइट हैंड साइड एंड इट विल गेट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 180, सब्ट्रैक्ट कर दोगे 75 आ गया, इस तरह से थर्ड एंगल आ गया 75, ठीक है। वन मोर आई हैव डन वेयर द टू एंगल्स विच वी नो दैट वर ऑल्सो नॉट गिवन डायरेक्टली, वो भी डायरेक्टली नहीं दिए हुए, थोड़ा इनडायरेक्ट वे में दिए हुए हैं। दे हैव सेड के फर्स्ट एंगल इज 2/3 ऑफ राइट एंगल, ठीक है, वैसे इजी है बट स्टिल आई हैव एक्सप्लेन्ड, 2/3 ऑफ राइट एंगल, तो 2/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, दिस वी हैव डन अर्लियर, यू नो वेरी वेल। तो 2/3 ऑफ 90 मीन्स 2/3 इंटू 90 कट कर देना है एंड यू कैन सी 60 डिग्री आ गया, ठीक है। तो इस तरह से पता चल गया कि वन एंगल 60 डिग्री है। सिमिलरली अदर वॉज गिवन 4/5 ऑफ 90, इसको सॉल्व करके 72 आ रहा है, ठीक है। तो दो एंगल्स पता लग गए, थर्ड यू कैन फाइंड, उसके बाद मैंने नहीं किया, नाउ यू कैन डू, टू एंगल्स आर गिवन, टू एंगल्स पता चल गए हमको, थर्ड एंगल एक्स लेट करके तीनों का सम 180 एंड क्लियर है। कम टू क्वेश्चन नंबर 4, नाउ फिगर्स दे हैव गिवन, लॉजिक अगेन सेम है कि सम ऑफ एंगल्स इज ऑलवेज 180 डिग्री, एंगल एक एक मिस कर रखा है दैट वी हैव टू टेल। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी, सिंपली ट्राइंगल गिवन है, उसके अंदर दो एंगल्स मार्क कर रखे हैं, वन इज 110, वन इज 35, थर्ड वी हैव टू फाइंड। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, डायरेक्टली यू हैव टू राइट x + 110 + 35 विल बी 180, रीजन यू कैन हैव टू टेल, ठीक है, रीजन हर बार लिखना है, इट इज़ गिविंग बेस्ट इंप्रेशन टू द टीचर, अच्छा लगता है, ठीक है, एंड यू विल गेट मोर एंड मोर मार्क्स फॉर इट। तो यहाँ से इस फर्स्ट पार्ट तो हो ही जाएगा। सेकंड देखो, इन सेकंड यू विल सी वन इज एंगल ऑफ ट्राइंगल इज x, वन इज 90 एंड थर्ड इज ऑल्सो नॉट गिवन एंड ऑन द प्लेस ऑफ दैट उसके बार वाला दे दिया, जो थर्ड एंगल नहीं गिवन है, x तो हमको फाइंड ही करना है, दैट इज ए सेपरेट थिंग, थर्ड एंगल देना चाहिए, टू एंगल्स शुड बी गिवन मिनिमम, बट जो थर्ड एंगल नहीं दे रखा उसकी जगह बार 120 दे रखा है, ठीक है। तो हेयर व्हाट वी हैव टू यूज, लीनियर पेयर यूज करना पड़ेगा। देखो बेटा 120 के जो अंदर वाला एंगल नहीं पता, इंटीरियर एंगल उसका, वी विल लेट इट y, एक बार इसको लिख लिया टेम्परेरीली y लिख लिया, नाउ वी विल राइट के y + 120 का सम 180 होगा, बिकॉज स्ट्रेट एंगल है, लीनियर पेयर कैसे मर्जी देख लो, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, उसके ऊपर एक लाइन बना के एंड दे हैव डिवाइडेड दैट स्ट्रेट एंगल इन टू पार्ट्स, बट देयर सम विल बी 180, ठीक है। तो वन इज 120 माइनस कर दिया, सेकंड आ गया 60। अब ट्राइंगल के हमको टू एंगल्स पता लग गए, वन वॉज 90 गिवन है एंड 160 हमने भी निकाल लिया, थर्ड x वो फाइंड करना। नाउ सिंपली फिर x + 90 + 60 इज इक्वल टू 180, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, क्लियर है बेटा। थर्ड पार्ट देखो, फिगर दे हैव गिवन सम अनकॉम्प्लिकेटेड, टू ट्राइंगल्स हैं विच आर जॉइंट टू ईच अदर, इन दिस फिगर टू ट्राइंगल्स आर देयर, वन इज DCB एंड वन इज AED, जो D पॉइंट पे दोनों ज्वाइन हो रहे हैं, मतलब D पॉइंट पे दोनों टच कर रहे हैं एक दूसरे को। तो सी हाउ वी हैव टू फाइंड एयर x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सी हाउ वी कैन फाइंड, फर्स्टली वी विल सी डाउनवर्ड ट्राइंगल जो नीचे दे रखा है DCB, इट्स टू एंगल्स आर गिवन 55 एंड 95, तो थर्ड एंगल निकल जाएगा इजीली, ठीक है, वो तो हमने कर लिया, कितनी बार हो गया, टू एंगल्स 55 एंड 95 है, थर्ड एंगल निकल जाएगा, इनको ऐड करके 180 में से माइनस करके आई हैव रिटन डायरेक्टली, थर्ड एंगल आ गया 30 का, क्लियर है बेटा। नाउ देखो जो D पॉइंट पे है, देयर आर थ्री एंगल्स, D वाली जो लाइन है AB लाइन, वी कैन से AB लाइन स्ट्रेट लाइन है, इट मींस दिस एंगल इज ऑफ 180 डिग्री, बट इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। कौन कौन से थ्री पार्ट्स हैं, 130 जो हमने निकाला, 120 जो दिया हुआ है इट इज ऑलरेडी गिवन, एंड 1/3 जो फर्स्ट मतलब ऊपर वाले ट्राइंगल का एक एंगल बन गया, ठीक है, दैट इज ऑल्सो नॉट गिवन। फिर भी तीन में से टू वी नो, ठीक है, दो हमको पता है, देयर सम विल बी 180,
वी विल राइट के 30 + 20 प्लस ऊपर वाला एंगल का है, कोई भी नाम दे लो, वाई दे लो, यहाँ भी नहीं पता तो वाई जेड जो मर्जी, 30 + 20 + वाई 180 होगा। फ्रॉम हेयर इसकी वैल्यू आ जाएगी, मैंने डायरेक्ट निकाल रखी है 130 आ जाएगी वैल्यू, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दोगे 180 में से। नाउ सिंपल बन गया ऊपर वाला सम, एक्स फाइंड करना है, वन एंगल 35 गिवन, इट वॉज गिवन एंड 130 हमने थर्ड एंगल निकाल लिए, ठीक है, टू एंगल्स पता चल गए, दोनों को ऐड करके 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, थर्ड एंगल आ जाएगा विच इज एक्स वैल्यू, ठीक है। तो अप टू 4, क्वेश्चन नंबर 4 यू हैव टू डू एक्सरसाइज 10.1, ईजी है, करोगे नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो भी थोड़ा बहुत डिफिकल्ट था दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड, बट स्टिल अगर कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क मी, ओके। तो स्टार्ट डूइंग योर वर्क, थैंक यू।